हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। यूपीपी की जितने भी लोग तैयारी करते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास आज लेकर आए हैं। आज की यह क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान के लिए आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, टॉपिक होंगे, उन सभी को क्लियर कर देंगे। उत्तर प्रदेश संपूर्ण ज्ञान का एक ही वीडियो लेकर आए हैं। अब तक आप उत्तर प्रदेश जीके जीएस नहीं पढ़े तो टेंशन मत लीजिए। आज की यह क्लास आपके जीके जीएस को एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर देगी। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, इस क्लास को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा यह क्लास आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। तो आज की क्लास जो लेकर आए हैं वह वन लाइनर फॉर्मेट में लेकर आए हैं, क्योंकि वन लाइनर लाने का मतलब यही है हमारा कि वन लाइनर में कम समय में अधिक प्रश्नों को हम कर सकते हैं। अगर यही हम प्रश्न अगर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको हल कराते तो कम से कम तो हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते, लेकिन इस क्लास को हम मात्र 20 से 25 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। इस क्लास को देखेंगे, उसके बाद आप खुद निर्णय करेंगे। अगर आपको एक भी प्रश्न यूपी जीके जीएस के बारे में पता नहीं तो पूरा डिटेल यह वीडियो देखिएगा, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे इस क्लास में। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस क्या है? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस क्या है, तो 1 नवंबर 1949 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी। तो चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी की बात अगर की गई है आपसे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको सबको पता होगा तो लखनऊ हो जाएगा। जितने भी लोग यूपी के हैं, अब तक यूपी जीके नहीं पढ़े तो टेंशन न लें, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं तो अब हम उनकी तैयारी फ्री में करा देंगे और अच्छे तरीके से करा देंगे। इससे पहले आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो निवेदन हाथ जोड़ के करेंगे कि पूरी जब हमारे साथ जुड़े हैं जितने लोग, वो तो लगभग रोज़ क्लासेस देखा ही करें, क्योंकि अगर रोज़ क्लासेस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस टाइम पे कौन सी सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम, तो यह होगा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यह हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारी क्लासेस होती है, लेकिन आज किसी कारणवश नेटवर्क इशू था, इसलिए आज हमारी क्लासेस लेट आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। फिर भी क्लासेज आपके लिए रेगुलर होगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। 23 अगस्त को आपको पेपर देने जाना है। 23 अगस्त से मतलब पूरी अगस्त भर हमारी क्लासेज हो जाएंगे जब तक आपका पेपर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ये हमारा उत्तर हो जाएगा 650 किलोमीटर। पूर्व पश्चिम जो होगा 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी होगी? तो वह हो जाएगी 240 किलोमीटर। अगली बार अगर आप इस क्लास को देखें, अगर रिपीट करें अगर अगली बार, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में हर बार 2-1 प्रश्न जरूर फंस जाते हैं। यह क्लास आप पढ़ लेंगे, इसके बाद यूपी जीके की कहीं भी प्रश्न पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब आखिरी समय है आपके पास। अगर ज़्यादा यूपी जीके के चक्कर में पढ़ेंगे तो यूपी जीके अथाह है, आपको पता होगा। उसके बाद आप थोड़ा भ्रमित जरूर हो जाएंगे। आपके पास बहुत समय कम बचा हुआ है, जो भी 25 दिन का समय बचा है आप अच्छे से पढ़िए। जीके जीएस और हिंदी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि 75 नंबर इससे बन जाएगा, और यह सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सभी को आते होंगे। 75 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जीके जीएस प्लस हिंदी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा स्थान है। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, वह हो जाएगा राजस्थान। चलिए सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा कौन सी है? चलिए उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा कौन सी है बताइए, तो हो जाएगी हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा,
उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य के साथ लगती है? आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश के साथ सबसे अधिक लगती है। यह भी इंपॉर्टेंट पर्सन, पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं, पूरे टॉपिक को नोट्स बना लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते पेपर तक इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर आज से पहले कभी नहीं मिली होगी। क्योंकि अब हमारे द्वारा अगर यह क्लास प्रोवाइड की जा रही है तो इसके बाद बहुत लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह हो जाएगा जिला सोनभद्र। सोनभद्र सर्वाधिक जिला को स्पर्श करने वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली सबसे इकलौता केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि गाजिया और नोएडाबाद से सटे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो अगर यह क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए। जिस भी आप ग्रुप में जुड़े, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पर इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी शेयर कर सकें वहाँ पर ज़रूर शेयर करिए। और उन्हें बताइए कि फ्री में तैयारी और अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। और अगर अपने लक्ष्य तक आपको पहुँचना है तो हमारे लक्ष्य तक चैनल से भी जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा नेपाल। राजधानी पूछा जाए तो दिल्ली को टच करता है, गाजियाबाद और नोएडा जो होते हैं वो टच करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। छोटे से लेकर बड़े टॉपिक सभी को कवर कर देंगे आज के इस क्लास में। यूपी जी के आज से पहले आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यह क्लास देखने के बाद आपको यूपी जी के पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। यकीन मानिए, एक क्लास देखिए उसके बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम रेगुलर दोपहर 1 बजे में आपके लिए क्लासेज प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह हो जाएगा बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा बारहसिंघा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा गया है तो वह हो जाएगा सारस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वह हो जाएगा पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो वह हो जाएगा पलाश। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश के सभी बातों को बताएंगे, छोटी से लेकर बड़ी बातों को, विधानसभा चुनाव पर, विधान परिषद, राज्यसभा, इन सभी के बारे में बताएंगे। बस क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। बात मानिए, एक बार यकीन करके पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कम समय में कराएंगे, मात्र 20 से 25 मिनट में करा देंगे क्लास। हम खुद चाहते हैं कि आपका समय बचे और जितना अधिक से अधिक प्रोवाइड कर सके उतना करा दें आपको, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्नों की तैयारी कराना यही हमारा लक्ष्य और हमारे चैनल का भी लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वह हो जाएगा अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की गई तो वह हो जाएगा अशोक का वृक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर। यही उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और कल एक मेरे भाई ने कमेंट किया था, सर आप यूपीपी के पेपर में कितने प्रश्न फंसा देंगे? तो भाई अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी, अगर आप कोई यूट्यूब चैनल आपसे कह रहा है कि मैं इतने प्रश्न फंसा दूंगा, तो उसके झांसे में मत आइए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोई प्रश्न नहीं फंसा सकता। बस अपनी तरफ से सभी मेहनत करेंगे, जिसका लक होगा उसके चैनल पर से आपको फंसाया जाएगा पेपर। ठीक है, बस हम इतना कहेंगे। आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो देखिएगा, नहीं तो इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं बोल दूँ 50% मैं फंसा दूंगा तब आप देखें। जी नहीं, मेरे चैनल पर ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर प्रश्न फंस गए तो अच्छी बात, नहीं फंसे तो अपना अपना नसीब होता है। ठीक है, चलिए बाकी आपकी इच्छा। क्लास अच्छी, अपनी तरफ से मैं अच्छी क्लास प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्लास कैसी लग रही है यह भी कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पहली बार विजिट की हैं तो पूरी क्लास को देखिए, हमारे पिछले क्लासेस को भी देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। जहां दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के पहले राज्यपाल, महिला राज्यपाल वह सरोजिनी नायडू थी, और पहली महिला मुख्यमंत्री व सुनीता कृपलानी उत्तर प्रदेश में ही बने थे। तो पता होना चाहिए, ये सभी प्रश्न आपके पेपर में बन जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर और प्रश्न भी आ गए, दो के दोनों प्रश्न आ गए। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो वह थी सरोजिनी नायडू। यह उत्तर प्रदेश की प्रथम, यहाँ पर महिला लिख लीजिए, ठीक है, प्रथम महिला हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्रथम महिला हो जाएगा। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वह हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वह हो जाएंगी सुचिता कृपलानी, ठीक है, सुचिता कृपलानी हो जाएंगी। चले, ये दोनों, सुचिता कृपलानी ना भारत के किसी भी राज्य के सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं उत्तर प्रदेश में, और किसी भी राज्य में सबसे पहली महिला राज्यपाल बनने वाली तो सरोजिनी नायडू ही थी। भारत के उपलक्ष्य में भी पूछा जाए बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सभापति कौन थे? प्रथम, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो चंद्रभान विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री कौन थी? आपको भी पता होना चाहिए कि मायावती जी हमारी प्रथम अनुसूचित जाति की मुख्यमंत्री थी, एससी में जो आते थे, आपको पता होना चाहिए। आप यूपी के हैं, अगर अदर राज्य के हैं तो आपको हो सकता होना पता हो, लेकिन जान जाइए, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वह हो जाएगा नरौरा। परमाणु संयंत्र की बात की गई तो वह हो जाएगा नरौरा। याद कर लीजिए, इनसे प्रश्न आपको कहीं नहीं मिले होंगे, ठीक है। कम समय में अच्छे से टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई कमी रह जा रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे अगले क्लास लेकर आए जब दूसरे टॉपिक में, उसमें हम कवर कर दें, ठीक है। चलिए, यह हमारा जो होगा यूपी स्पेशल का यह ब्रह्मास्त्र क्लास है आपके लिए, ठीक है। ब्रह्मास्त्र मतलब ये क्लास पूरा कवर कर रहे हैं इस क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आपसे यह अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 25 जनवरी 1968 को लागू हुआ था। यह चला कितना दिन था? 25 जनवरी 1968 से 25 जनवरी 1969 तक चला था, ठीक है, 25 जनवरी 1969 तक चला था। चलिए आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है प्रथम वन्य जीव विहार की बात की गई तो वह हो जाएगा चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा प्रथम वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए। यूपी के जितने भी वन्य जीव विहार हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, इन सभी को पढ़ना चाहिए यूपी में। अगर झीले उले के बारे में आप नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम यूपी की स्पेशल क्लासेज एक और ला देंगे जिसमें नदियां, पर्वत, पठार सभी को कवर कर देंगे। एक मैराथन भूगोल का भी लाएंगे, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा जिसमें भारत के प्रमुख पठार, पर्वत, पठार, नदी, झीलें और वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सभी को कवर कर देंगे। पूरी तैयारी कर लिए हैं, बस आप अपने मित्रों तक क्लास को शेयर करते रहिए। जैसे ही एक दिन और बीतता है हम आपके लिए मैराथन क्लासेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। चलिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर यूपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी जीके पढ़ना ही पड़ेगा। कमेंट मत करिए, यह सभी पेपरों के लिए आवश्यक जीके है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? आपसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? तो वह हो जाएगा नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो प्रथम टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। जहाँ दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व प्रथम टाइगर रिजर्व होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो वह हो जाएगा 912। जहाँ दोस्तों 912 लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। अगर किस उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है तो वह हो जाएगा जौनपुर। आपको पता होना चाहिए कि जौनपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है यूपी में, ठीक है। चले अगले प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, सर्वाधिक साक्षर जिला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर न्यूनतम साक्षरता की बात की जाए तो न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? वह हो जाएगा श्रावस्ती, ठीक है। चले, किस प्रकार की क्लासेज आपको अभी और चाहिए वह कमेंट करके जरूर बताते रहिए। अगर इस प्रकार की क्लासेज, वन लाइनर की क्लासेज आपको अच्छी लग रही होंगी तब कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम इसी प्रश्न को हम
प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको करा देंगे। फिर मत बोलिएगा कि समय बहुत लग रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाइए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कम समय में अधिक से अधिक प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस सेट आपको शायद याद ना होता, यूपी जीके तो पढ़ना ही पड़ेगा। आप यूपी की किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो यूपी जीके पूछा ही जाएगा। इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को जो है यूपी जीके को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसको हम वन लाइनर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दें ताकि आप 1 से 2 बार पढ़कर याद भी कर लें इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने बताया उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा जौनपुर। हम आपको बताए थे पहले ही, जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात है, लगभग 1039 है। 1039 है, एग्जैक्ट नहीं याद है, लगभग 1039 लगभग है। आप याद कर लीजिए, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, इस समय एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, 1039 लगभग होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1039 का मतलब समझ रहे हैं, 1000 पुरुषों पर 1039 महिला, मतलब 39 महिला अधिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिले की अगर बात की जाए तो वह हो जाएगा सीतापुर। यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला तो वह हो जाएगा सीतापुर, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडल पाए जाते हैं। 18 मंडल ये उत्तर प्रदेश में हैं, आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगी 351 तहसील हैं, और जिलों की संख्या अगर पूछी जाए तो 75 जिले हैं। चले इतने टॉपिक को आप पढ़ लिए, अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हम विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के बारे में यूपी से संबंधित प्रश्नों को आप कराने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद खुद निर्णय करिएगा आपके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए क्लास को आगे करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, लक्ष्य तक को। ठीक है, चलिए आगे क्लास को आगे करते हैं, कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तैयारी करना है तो करना है, चाहे गर्मी हो या कुछ बारिश हो। ठीक है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ लिख दिए हैं। अगर फिर वही हम बता रहे हैं, अगर इस क्लास को हम अगर समझिए कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराते हो तो कम से कम 2.5-3 घंटा लगता है। आप समझदार हैं, खुद जानते होंगे। कई यूट्यूब चैनल वाले इसी टॉपिक को आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराएंगे, जिससे उन्हें अधिक समय मिल सके। फालतू का टाइम वेस्ट आपका करते हैं, लेकिन हमारे चैनल का यह लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं जानता हूँ। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जहाँ अच्छी क्लास लगे वहाँ पढ़ सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे प्रश्न को सेम टू सेम पेपर में फंसा देंगे मैं। ठीक है, बाकी मैंने अभी पहले बताया, एक भाई ने मेरा कमेंट किया था कि आप कितने प्रश्न फंसा देंगे पेपर में। मैंने उसका साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं पेपर में सेम टू सेम प्रश्न कितने फंसा दूंगा ये मुझे भी नहीं पता है। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके प्रश्नों को बना रहा हूँ, हर टॉपिक से प्रश्न कवर कर रहा हूँ, पिछले पेपर को देख रहा हूँ, उससे भी प्रश्न बना रहा हूँ। तो हो सकता हो प्रश्न आ जाए सेम टू सेम, बाकी कोई नहीं जानता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा 17। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर परिषद की संख्या कितनी है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 198। 198 नगर परिषद पाए जाते हैं, यह भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सामुदायिक विकास खंड की संख्या उत्तर प्रदेश में कितना है, जानते हैं सामुदायिक विकास खंड? तो 826 सामुदायिक विकास खंडों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं इस समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या कितनी है, तो वह हो जाएगा 439। उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों की संख्या जो है वह हो जाएगी 439। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में पूछी जाए तो 58,176 ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, कुल ग्रामों की संख्या उत्तर प्रदेश में पूछी जाए तो 1,06,774। जी हाँ दोस्तों, 1,06,774 गाँव की संख्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गाँव वाला अगर हो सकता हो यही हो। ठीक है, चलिए क्लास बताइए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए, क्लास को लाइक करिए, एक बार सब लोग लाइक करिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, थोड़े गले में दिक्कत थी फिर भी क्लास लेकर आए हैं, लेट हो रही है क्लास फिर भी लेकर आए हैं, क्योंकि हमें क्लास को कराना है। जिसको पढ़ना होगा, जब 1 बजे की क्लास है, 1 बजे नहीं आए, 10-5 मिनट इधर उधर हो गई तब भी पढ़ेगा वो, क्योंकि यूट्यूब उसके पास इस वीडियो को भेजेगा। अगर रेगुलर आप हमारी क्लासेज को देखेंगे तब यूट्यूब आपके पास वीडियो भेजेगा, नहीं तो नहीं भेजेगा। सिंपल सी बात है।
बाकी पढ़ना आपको है, आप पढ़िए या ना पढ़िए, हम तो अपनी तरफ से पूरी क्लास को करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा विधानसभा। अब हम यहाँ से करेंगे विधानसभा। ठीक है, चलिए विधानसभा पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 404 विधानसभा की सीट है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या 100 है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 80 है, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो वह हो जाएगी 31 राज्यसभा की सीटें हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो जी आपको कम समय में कितने अच्छे से इस टॉपिक को कवर करा दिया गया, यूपी जीके को संपूर्ण निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। बाकी आपकी इच्छा, आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। अगले प्रश्न देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो वह हो जाएगी 17। ठीक है, चलिए यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। रोजाना दोपहर 1 बजे में हमारे क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।